नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे पीबी फिनटेक आईपीओ की। इस साल आईपीओस की लाइन लग गई है, एक के बाद एक आईपीओस आ रहे हैं। इनमें कई बड़े आईपीओस भी शामिल हैं और ऐसा ही एक बड़ा आईपीओ है पीबी फिनटेक, जिसके फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार। पीबी फिनटेक ने अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए डीआरएचपी डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल कर दिया है। आईपीओ की डेट, प्राइस बैंड और लॉट साइज अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, बट जिस तरह की एक्साइटमेंट स्टार्टअप के आईपीओस के लिए देखी जा रही थी और जिस तरह का ब्लॉकबस्टर रिस्पांस जोमैटो आईपीओ को मिला था, हमने सोचा कि हम आपको पीबी फिनटेक और उसके फ्लैगशिप ब्रांड्स पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार और उनके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सारी जानकारी दे दें। बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले बात करते हैं पीबी फिनटेक की जर्नी की और उसके ब्रांड्स के बारे में जानते हैं। इनका फ्लैगशिप ब्रांड पॉलिसी बाजार 2008 में लॉन्च हुआ था लाइफ इंश्योरेंस स्पेस को सिंप्लीफाई करने के लिए बाय फाउंडर्स यशीश दहिया, आलोक बंसल एंड अवनीश निर्जर एज एन इंश्योरेंस कंपैरिजन वेबसाइट। ओवर द इयर्स वेबसाइट एक्सपैंड हुई है और एक इंश्योरेंस मार्केटप्लेस बन गई। 2015 में पॉलिसी बाजार ने एंड्रॉइड और आईओएस पर अपनी ऐप भी लॉन्च की। अगर नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड देखें तो पॉलिसी बाजार आज इंडिया की लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटप्लेस है विद 93.4% मार्केट शेयर इन FY20। इंडिया में पूरी डिजिटल इंश्योरेंस सेल्स का अराउंड 65.3% पॉलिसी बाजार के पास था। एज ऑफ मार्च 2021 पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पर 51 इंश्योरेंस रजिस्टर्ड हैं जो ओवर 340 टर्म, हेल्थ, मोटर, होम और ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। क्रंचबेस के मुताबिक पॉलिसी बाजार ने टोटल $766.6 मिलियन रेज किए हैं अक्रॉस 13 राउंड्स इंक्लूडिंग सेकेंडरी शेयर ट्रांजैक्शंस। इन्फोएज जो नौकरी.com चलाता है, पॉलिसी बाजार में सीड इन्वेस्टर था विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $6.9 मिलियन इन 2008। ओवर द इयर्स कंपनी ने अपने रोस्टर में और भी कई मार्की इन्वेस्टर्स ऐड किए हैं, इंक्लूडिंग इंटेल कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, प्रेमजी इन्वेस्ट, ट्रू नॉर्थ, सॉफ्ट बैंक, टाइमसेक एटसेट्रा। अब बात करते हैं इसके सेकंड फ्लैगशिप ब्रांड पैसा बाजार की, जो कंपनी ने लॉन्च किया था एज अ लोन मार्केटप्लेस इन 2014। ये अभी इंडिया में लार्जेस्ट डिजिटल क्रेडिट मार्केटप्लेस है विद 51.4% मार्केट शेयर बेस्ड ऑन डिस्पर्सल्स इन FY20। पैसा बाजार क्रेडिट स्कोर्स एक्सेस करने के लिए भी यूज किया जाता है। एज ऑफ मार्च 2021 ऑलमोस्ट 21.5 मिलियन यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट स्कोर्स एक्सेस करने के लिए। पैसा बाजार की बैंक्स, NBFCs और फिनटेक प्लेयर्स के साथ अराउंड 54 पार्टनरशिप्स हैं जो एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं, इंक्लूडिंग पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन्स एंड लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कंपनी के दो रिपोर्टिंग सेगमेंट्स हैं, इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पॉलिसी बाजार एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पैसा बाजार एंड अदर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी बाजार की। पॉलिसी बाजार का बिजनेस मॉडल इंश्योरेंस कस्टमर्स के कॉमन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए बनाया गया, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट कंपैरिजन में मुश्किल, वन साइज फिट्स ऑल, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। पॉलिसी बाजार एक इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो अपने कस्टमर्स को एक सेल्फ सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफर करता है फॉर प्री परचेज रिसर्च, परचेज इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, इंस्पेक्शन, मेडिकल चेकअप एंड पेमेंट, पोस्ट परचेज पॉलिसी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग क्लेम्स फैसिलिटेशन, रिन्यूअल्स, कैंसलेशंस एंड रिफंड्स। The insurance web aggregator services or Policy Bazaar accounted for 68.5% of total revenues from operations in FY21. Policy Bazaar के revenue generate करने के primary means हैं, first, insurers से insurance commission based on a percentage of premiums. Second, additional services to insurers जैसे कि telemarketing, post-sale service, account management, premium collection and others. FY21 में पॉलिसी बाजार को न्यू पॉलिसी से ₹2742.9 करोड़ प्रीमियम मिला था और ₹4701.3 करोड़ का टोटल प्रीमियम मिला था, जिसमें रिन्यूअल्स भी शामिल थे, which accounted for 41.7% of the total premium from the platform. As of March 2021, पॉलिसी बाजार के ओवर 48 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं और इसने ओवर 19 मिलियन पॉलिसीज बेची हैं। FY21 में इसकी टोटल 126.5 मिलियन साइट विजिट्स थी। इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट 18% ईयर ऑन ईयर की डिसेंट ग्रोथ देखी गई है। सारी इंश्योरेंस कैटेगरीज में मोटर इंश्योरेंस बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड। अब हम कंपनी की दूसरी सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। FY21 में दूसरी सर्विसेज से 31.5% ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन मिला। पैसा बाजार का बिजनेस मॉडल क्रेडिट कस्टमर्स के फंडामेंटल कंसर्न्स रिजॉल्व करने पर बेस्ड है, जैसे कि प्रोडक्ट और ऑफर कंपैरिजन में डिफिकल्टी, बेस्ट सूटेड ऑफर जानने में डिफिकल्टी, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी,
क्रेडिट स्कोर मिलने में डिफिकल्टी, लैक ऑफ एंड टू एंड असिस्टेंस और साथ ही में पेपर हैवी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फ्री क्रेडिट स्कोर एक बड़ा टूल है कंपनी के लिए फॉर इजी कस्टमर एक्विजिशन। अब पैसा बाजार को रेवेन्यू कहां से मिलता है? लेंडिंग पार्टनर से परसेंटेज बेस्ड पर कमीशन लेकर, कंज्यूमर्स और लेंडर्स को क्रेडिट एडवाइजरी और रिलेटेड सर्विसेज देकर, साथ ही में फाइनेंशियल सर्विसेज पार्टनर्स को मार्केटिंग सर्विसेज देकर। पैसा बाजार प्लेटफॉर्म का एक हाई कस्टमर रिटेंशन रेट है with 67% of total dispersal in FY21 going to existing customers and around 40% of dispersal in FY19, FY20 and FY21 going to existing customers। FY21 में ₹2916.8 करोड़ के डिस्पर्सल्स देखे गए जो 56% ईयर ऑन ईयर नीचे थे फ्रॉम ₹6549.6 करोड़ ऑफ डिस्पर्सल्स डन इन FY20। डिस्पर्सल्स में ये ड्रॉप कोविड-19 की वजह से देखा गया। वहीं दूसरी सर्विसेज सेगमेंट में भी डिसेंट ग्रोथ देखी गई, ऑलमोस्ट 9.5% ईयर ऑन ईयर इन FY21। अब हम कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। इंडिया की हाई वर्किंग एज पॉपुलेशन, रैपिड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड राइज इन डिजिटल एडॉप्शन और इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया के इंटरनेट सर्विस सेक्टर में ग्रोथ की वजह है। अगर हम दूसरी एडवांस्ड इकोनॉमी से कंपेयर करें तो इंडिया में पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, स्पेशली इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस स्पेस में एक्सपेंशन का काफी पोटेंशियल है क्योंकि ये सेगमेंट काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज का पेनिट्रेशन इन फैक्टर्स की वजह से बढ़ रहा है। फर्स्ट, कंज्यूमर बिहेवियर बदल रहा है और लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है। आप जैसे लोग अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल वीडियोस भी तो देख रहे हैं ना। वहीं सेकंड है, टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट्स आ रही हैं जिससे लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में आसानी से इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कई सारे इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना फॉर बैंक अकाउंट पेनिट्रेशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर इजी क्रेडिट टू SMEs, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर लाइफ एंड टर्म इंश्योरेंस फॉर द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड। इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अनुमान के मुताबिक इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री 17.8% CAGR के रेट से ग्रो करेगी टू रीच ₹39 ट्रिलियन बाय द टोटल प्रीमियम बाय 2030। इंडिया की ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है विद ओनली 1% ऑफ टोटल प्रीमियम कमिंग फ्रॉम ऑनलाइन मैकेनिज्म्स। वहीं अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में डिजिटल पेनिट्रेशन 13.3% है और चाइना में 5.5%। ये इंडिया की ऑनलाइन इंश्योरेंस सेक्टर में मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। इंडिया में डिजिटल कंज्यूमर लेंडिंग का मार्केट शेयर 21.8% था इन FY20 वर्सेस 55% इन यूएसए एंड 25.6% इन चाइना। यानी कि इंडिया में डिजिटल कंज्यूमर क्रेडिट मार्केटप्लेस सेगमेंट में भी एक्सपेंशन का काफी स्कोप है। और अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के रेवेन्यू में 12% ईयर ऑन ईयर की मॉडरेट ग्रोथ हुई है जिसमें इंश्योरेंस एग्रीगेटर सेगमेंट में 17.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और दूसरे सर्विसेज सेगमेंट में 9.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई। कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस सिर्फ 4% ईयर ऑन ईयर कम हुए हैं जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट में 6% ईयर ऑन ईयर का बिगेस्ट राइज और एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन एक्सपेंसेस में ऑलमोस्ट 18% ईयर ऑन ईयर की फॉल हुई है। कंपनी की लॉसेस 51% ईयर ऑन ईयर गिरे हैं। और अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स की। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनका ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केटप्लेस और क्रेडिट मार्केटप्लेस सेगमेंट में डोमिनेंट मार्केट शेयर है। कंपनी ने ओवर द इयर्स एक अच्छी ब्रांड इमेज बनाई है विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन्स एंड प्रोडक्ट कंपैरिजन फीचर्स अक्रॉस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस एंड लोन्स। इसकी वजह से कंपनी को अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के ऊपर होल्ड मेंटेन करने में मदद मिली है। एक और बड़ी स्ट्रेंथ है कंपनी की इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स। इनके प्लेटफॉर्म पर 88% ऑफ ऑल लाइसेंस्ड इंश्योरेंस अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ऑनलाइन इंश्योरेंस और क्रेडिट स्पेस में मैसिव अंडर पेनिट्रेशन एक बड़ा स्कोप देता है ग्रोथ के लिए। पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार दोनों एग्रीगेटर्स और ब्रोकर्स की तरह ही काम कर रहे हैं। इस बिजनेस मॉडल के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स हैं। एज मोर एंड मोर यूजर्स कम ऑन बोर्ड, कंपनी अपने एसेट लाइट ऑनलाइन मॉडल की वजह से बेटर इकोनॉमीज अचीव कर सकती है एंड अपने इंश्योरर और लेंडर पार्टनर्स को बेटर डेटा इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकती है जिसकी वजह से वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और बेटर प्राइसिंग पर फोकस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस की। पहली वीकनेस है कि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है और उसके एक्सपेंसेस में काफी कम गिरावट देखी गई है। क्योंकि कंपनी एक डिसरप्टिव मॉडल में ऑपरेट करती है तो ये प्रिडिक्ट करना इजी नहीं होगा कि ये कब प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करेगी। 4 लार्जेस्ट इंश्योरेंस पार्टनर्स अकाउंटेड फॉर 32.81% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज इन FY21। तो इनमें से कोई भी की पार्टनर का लॉस कंपनी के लिए बहुत हार्मफुल होगा। अगर कंपनी ऑफलाइन इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेक्टर में जाती है तो उसे काफी पैसे खर्च करने होंगे अपना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के लिए।
ये कंपनी के फाइनेंसेस के ऊपर काफी प्रेशर डालेगा और प्रॉफिटेबल बनने में और डिले करेगा। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री हेविली रेगुलेटेड है और कोई भी एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ नॉन कंप्लायंस या कंपनी और उनके बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट कोई भी न्यू रिक्वायरमेंट्स उनके बिजनेस के लिए ठीक नहीं होंगे। और चलिए अब आपको इस आईपीओ की डिटेल्स बताते हैं। कंपनी ₹6017.5 करोड़ रेज करने के लिए सोच रही है, जिसमें ₹3750 करोड़ फ्रेश इशू और ₹2267.5 करोड़ ऑफर फॉर सेल इशू शामिल है। कंपनी इनमें से 1500 करोड़ अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने और ब्रांड अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करेगी। ₹375 करोड़ ऑफलाइन स्पेस में एक्सपैंडिंग के लिए, 600 करोड़ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और एक्विजिशंस के लिए, 375 करोड़ इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए और बाकी पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगी। पीबी फिनटेक ने अभी तक प्राइस बैंड और लॉट साइज फिक्स नहीं किया है, जिसमें इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स आईपीओ के शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं। आईपीओ की डेट भी कंपनी ने डीआरएचपी में अनाउंस नहीं की है। हमें जैसे ही कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम किसी भी स्टॉक या फंड को रेकमेंड नहीं करते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.